पाँव में दर्द हुई ना, उसका मेन रीजन ये नाखून ही तेरे बड़े बड़े। उतराई में जब भागे नाखून बजते हैं जूते में तभी दर्द होती है। ये चलना सीखा, नाखून नहीं काटने का है। दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। दर्द हो रही है इसमें, ऐसे नहीं है, मैं भी काटती हूँ इनके नाखून। पता नहीं क्या काटे थे। ये पता क्या, जैसे कल हम उतराई में आए ना, उतराई में उतरते उतरते मुझे इसमें दर्द हुई, जैसे लंबे लंबे नाखून थे, आगे इसमें फोर्स लग गया। जब झाड़ू मार लीजिए। ठीक है, झाड़ू वाड़ू हो गया है, खाना वाना भी हो गया है, रौनक भी चला गया है। आजकल एग्ज़ाम है इसलिए तीसरे दिन अपलोड कर रही हूँ व्लॉग। बहुत से कमेंट रहते हैं और पर्सनली मुझे फ़ोन करके भी पूछते हैं, और फिर दिन को मैं स्टिचिंग करती हूँ। धूप लगी हुई होती है बाहर, ये चटाई लेके जाती हूँ, फर्श वर्श सुबह में ही साफ़ कर देती हूँ। और रस्टी यहाँ धूप में यहाँ नहीं सुलाते, उसको परली साइड है, वहीं है इसका बिस्तरा पर दिख भी रहा है आपको, क्रिसमस ट्री के पास जो बूढ़ा है इसके ऊपर सोता है ये। पर आजकल जो है ये थोड़ा सा इसको भी ना अभी दिन भर तो इसके साथ भी चाहिए होते हैं बातचीत करने वाली, इसलिए थोड़ा सा इसको इधर ले आती हूँ नहला धुला के, साफ़ सुथरा करके। और यहाँ पे मैं स्टिचिंग के लिए जो भी मेरा कटिंग वाला काम रहता है वो कर देती हूँ। और थोड़ा सा मुझे ना यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि बाहर खुला डुल्ला सा है, फिर रूम में मुझे ना थोड़ा सा कंजस्टेड सा होके करना पड़ता है काम। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि जल्दी से नेक्स्ट ईयर गर्मी तक जैसे छत लग जाए तो ऊपर स्पेशल एक कमरा अपना स्टिचिंग के लिए बनाऊँगी। और क्योंकि ये वाला काम में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये स्टिचिंग वाला काम। तो यहाँ पे मैं दिन के 2 सूट कट करती हूँ। 2 सूट कट करने के बाद फिर मैं इनको अच्छे से पैक करके अंदर ले जाती हूँ और फिर एक एक करके सिलती हूँ। जैसे एक सूट में 2 सूट कट करने के साथ ही सिलती हूँ, फिर एक नेक्स्ट ही सिलती हूँ, ऐसे करके मेरा काम चलता है। तो ठीक है, चलो अब सूट स्टिच करने के बाद शाम को मिलती हूँ आपसे। दिन को मैंने आज 2 सूट काटे और उसके बाद अभी सिल रही हूँ, मतलब कि एक मेरा बन गया है, गला गुला बैठा के तरपाई कर रही हूँ। और अभी 5 बजे है, अब मैं एडिटिंग करूँगी क्योंकि कल कभी व्लॉग नहीं डाला है, तो बीच बीच में मतलब तीसरे दिन डाल ही दूँगी, अभी व्लॉग डाल दूँगी। अरे एक ना कमेंट था, अभी कमेंट के रिप्लाई कर रही थी, रेखा देवी करके है कमेंट आया, वहाँ पर उन्होंने बताया कि सुनीला आंटी, हाय सुनीला आंटी, मेरा नाम जन्नत है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मा आपके व्लॉग रोज़ देखती हैं, मम्मा को आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा कमेंट ज़रूर पढ़िएगा। तो मैंने पढ़ लिया है उनका कमेंट, और भी बहुत सारे कमेंट रहते हैं पर एक एक कमेंट ही रोज़ रोज़ कोशिश करती हूँ पढ़ने की। और बाकी रही बात तो जन्नत जी अपनी मम्मा को थैंक यू बोलिएगा ज़रूर। बाल खोले मैंने अभी जुड़ा, नहीं तो ऐसे ऐसे रहता है, फिर ऐसे सर्वाइकल हो जाती है, फिर ऐसे करके बैठी हूँ आराम से। और रही बात सिलाई की, सिलाई भी पूछी थी कमेंट में कि आप एक सूट की कितनी सिलाई लेते हैं। अगर आप यहाँ से लोकल से हैं तो आप यहाँ आके सूट दीजिएगा, फिर मैं बता दूँगी आपको कितनी सिलाई है। ज़्यादा नहीं लेती हूँ, सूट की सिलाई का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे रेस्टा है, मार्केट में 1500 है रेस्टे की सिलाई, तो मैं सिलती हूँ 800-900 तक। और सूट की सिलाई जो है, जो सिंपल सूट है बिल्कुल, उसकी सिलाई है 400 रुपये, मेरी होती है 300 तक। और जैसे अगर आपके प्लाजो लाइनिंग इसी हिसाब से रहती है, अलग अलग रेट रहती हैं। तो जैसे प्लाजो सूट की सिलाई 600 रहती है, मैं उसके 400 लेती हूँ। और बिल्कुल ही जिसमें ये बटन का झंझट वगैरह ना हो तो 250 भी ले लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल सूट के अलग अलग रेट होते हैं, जितना काम उतना पैसा। और फिर ये है कि मेरे पास अभी इंटरलॉक मशीन नहीं है, बाकी मेरे पास सब कुछ है। इंटरलॉक मशीन लाऊंगी, फिर देखूंगी, अभी तो नहीं लाऊंगी अगर शॉप। बाकी आपको दिखाना भी है, मैंने अभी जहाँ पे मैंने अपने लिए सिलेक्ट की है, पर अभी ठंड है ना, उस वजह से मैं जा नहीं रही हूँ। जैसे थोड़ी धूप लगनी शुरू हो जाएगी ना फरवरी में, उसके बाद कंटिन्यू करूँगी फिर वहाँ से काम अपना। और बाकी पाँव ठंडे हो जाते हैं जैसे अपने ऊपर एक सिलते वाले ना, इसलिए यहाँ पाँव गर्म कर रही हूँ। अब खाना भी पकाऊंगी, रौनक को भी मैं अभी साथ साथ में स्टिचिंग करते करते साथ में पढ़ा रही थी। रौनक के भी लास्ट 2 पेपर है, कल इंग्लिश ग्रामर का है, परसों इंग्लिश का है। और गाइस तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है खाना बनाने की, और लेसन नंबर 1 है आटा किसे गूंथते हैं, और अभी मैं आटा गूंथ रहा हूँ। अब स्कूल ऑफ, स्कूल ऑफ। मम्मा इतनी बड़ी रोटी को बनाते हैं, आपको पता है क्या, हमारी ट्रेडिशनल डिश होती है ना पकैन, वो ना तेल में बनती है और इतनी बड़ी होती है, उससे भी बड़ा ही है उसे हम हाथ खाते हैं। सोचो एक टाइम में मैं तो हाथ भी खाता हूँ, फुल खाना उसे इतना मुश्किल होता है, और ये इतनी बड़ी रस्टी है,
ये पता कितनी है, लगभग ये 2 4 6 चपाती की एक रोटी बनी है। रस्टी को ऐसी रोटी देनी पड़ती है, पर रस्टी को अभी दे दी है ऐसी ऐसी रोटी, ऐसी वाली रोटी दे दी। ये हमारी है पीछे, पर ये अभी पकेगी अंदर, ऐसा नहीं है कि ऐसी दी जाएगी इसको। तो ऐसी रोटियां देते हैं हम रस्टी को, क्यों है ना। ये है मेरी पहाड़ों वाली मैगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तड़के वाली। कोई नहीं खाता घर में, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। जब मन होता है बस मैं अपने लिए बनाती हूँ, बाकी कोई भी नहीं खाता है। प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन का तड़का, यम्मी। ये देखो कितनी ठंड है, बच्चे कैसे ब्लैंकेट में गोल गोल होके पड़ते हैं। ठंड बहुत ही ज़्यादा है। बस इनका कल लास्ट एग्ज़ाम है और फिर रौनक का अच्छा हो जाएगा। जैसे 13 को शायद रिज़ल्ट भी हो जाएगा। बच्चों को जल्दी जल्दी से यहाँ पे पेपर करवा रहे हैं। हमारा विंटर स्कूल है तो बच्चों को सर्दी जुकाम सब कुछ। ये रौनक को बहुत ज़्यादा कोल्ड भी है। तो ये है कि बस चलो जैसे बिठाते हैं तो ब्लैंकेट में भालू बना के बिठाते हैं, क्योंकि आग के पास फिर बच्चों को नींद आने लग जाती है, मुश्किल हो जाती है बहुत सारी। पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। में ही जैसे एग्ज़ाम टाइम जैसे बच्चों को देखते हैं ना, तो अपने एग्ज़ाम के दिन याद आ जाते हैं। हम क्या करते थे, हमारे टाइम में तो ये होता था कि जैसे बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते, जैसे 8th और +2, मेरी तो +1 भी बोर्ड में हुई थी। मेरी 2001 में या 2 में, 2004, 5, 6, 7, हाँ 4 में हुई है मेरी। 2003 में मेरी +1 हुई है। तो उस टाइम क्या था कि एग्ज़ाम बोर्ड में ही +1 के भी हुए थे 1 साल के लिए, मतलब कि हमारे लिए इतना टफ कर दिया था। और फिर +2 भी बोर्ड, वो चीज़ें जो होती थी, वो विंटर स्कूल हो चाहे कोई स्कूल भी हो, वो चीज़ें होती थी बोर्ड की मार्च में पेपर। जैसे जो हमारे समर स्कूल रहते हैं ना, उसमें रहते हैं। बाकी विंटर स्कूल्स का हमारा मैक्सिमम यही रहता है कि 1st से लेकर आपके 7th तक, और फिर 9th और +1, ये सब चीज़ें जो है हमारे दिसंबर में ही पेपर हो जाते हैं। और 31 दिसंबर तक, मतलब कि 31 दिसंबर तक रिज़ल्ट आउट हो जाते हैं। तो इस बार क्या है, अब जैसे ज़्यादा ही थोड़ा, मतलब कि बच्चों का ना जो शिक्षा का मुझे लगता है ऐसे क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि विस्तृत हो गया है। अब जब हम पढ़ते थे उस टाइम जो है बुक्स की वैल्यू थी, पैसे दे के जब हम बुक्स खरीदते थे, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता तो आने वाली जो है 2-3 क्लासेस में वही बुक्स चलती थी। अगर कोई उनको कट फट वगैरह, मतलब कि वही होता था, जैसे दीदी को इंस्ट्रक्शन मिलती थी, आप जो बुक्स यूज़ कर रहे हो इनको अच्छा रखना है, साफ़ रखना है। तब वो पौमी दीदी यूज़ करती थी, फिर पौमी दीदी के बाद वो मेरे यूज़ के लिए होती थी, बस कॉपियाँ नहीं आती थी। अभी क्या है जो है हर साल बुक्स भी अलग से लो। और दूसरा क्या था यार, हमारे टाइम में ना, मैं बताऊँ जब मैं पढ़ती थी ना, तो उस टाइम ड्रेस भी लेके करनी पड़ती थी स्कूल की। मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस हमने पता कैसी भरी है। जब मैं +1 में पढ़ती थी ना, तो हमारा जो है बोर्ड नहीं था, वहाँ पे बोर्ड नहीं था, मतलब कि जैसे सेंटर बोलते हैं हम लोग, याद नहीं रहता है ना +1 +2 का। जैसे अगर हमारे को सेंटर पे जाना होता था तो कुछ बच्चों की फ़ीस भरनी पड़ती थी। जैसे बच्चे अगर मान लो कि 40 बच्चे हैं, लेकिन 100 बच्चों के अगर वहाँ पे हम बचाते, तो हमने इतना बचाया है अब उनके लिए जो हमारे बाद पढ़े हैं, तो हम लोग उनकी भी फ़ीस भरते थे। जैसे अगर बोर्ड के एग्ज़ाम हमने देने हैं तो हमारे को 600-700 पे करने पड़ते थे एक्स्ट्रा। तो अभी तब के जो है 600-700, अभी के जो है लगभग, ज़्यादा ना बोलूँ तो 16-17 हज़ार है। मतलब कि पैसे का उतना था नहीं उस टाइम। और फिर शिक्षा हमारे टाइम में महंगी थी। अभी अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डालते हैं ना, तो इनका खाना भी फ्री है, ड्रेस भी इनका फ्री है, इवन की स्टिचिंग के लिए जो सिलाई है वो भी इनको मिलती है, साथ में बुक्स भी मिलती है। हम लोगों का नहीं था उतना। जैसे 3 बच्चे पढ़ाना उस टाइम हमारे माँ बाप के लिए बिना जॉब के बहुत बड़ी टास्क होती थी। ये बात अलग है कि हम लोगों के बगीचे अच्छे थे, ठीक था, ऐसा नहीं था कि भाई बड़ी मुश्किल था। पर कुछ बच्चों को +2 करवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था उस टाइम के पेरेंट्स में। तो कुछ ऐसा ऐसा रहता है। तो फिर अभी सर्दी में जैसे बच्चे पढ़ते हैं रज़ाई कंबल में गोल होके, तो अपने दिन याद आ जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने
जीवन के कुछ ऐसे साइड जा रहे हैं। थोड़ा सा मतलब कि अभी मैं अपना निकाल रही थी यहाँ पे बैठ के, थोड़ा दिल करता है कभी आपसे ऐसे ही बात कर लूँ। तो मेरा दिल पता है क्या करता है आजकल, जैसे मैं स्टिचिंग का भी बिजी हूँ, रौनक की स्टडी का भी बिजी हूँ, सोचती तो हूँ डेली वीडियोस अपलोड करूँ पर नहीं भी कर पाती हूँ, पर चलो जितना भी है जैसा भी है मैं वो कर रही हूँ। तो कभी कभी ना ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं, हम लोगों का टाइम कुछ अलग था, इनका कुछ अलग है और आगे कुछ अलग होगा। तो चलिए जैसा भी है सही है। और आपके बहुत से बहुत 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 से कमेंट रहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं, कमेंट देते रहिएगा। और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो। नहीं होगा तो रहने दीजिएगा। मिलूंगी नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।